नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती को लेकर कि लेखपाल भर्ती में कुल मिलाकर कितने प्रश्नों पर कोर्ट में केस चला हुआ है और इसकी सुनवाई कब होगी। ठीक है, देखिए 7 सितंबर 2022 दोस्तों 7 सितंबर की ये डेट है जिस दिन यूपी ट्रिपल एससी ने लेखपाल भर्ती को लेकर रिवाइज्ड आंसर की जारी करी थी और उसी दिन जो है दोस्तों कोर्ट में याचिका पड़ गई थी। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका संप्रदान कारक यानी कि हिंदी वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने सी दिया हुआ है यानी कि संप्रदान कारक दिया हुआ है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए यानी कि कर्म कारक। ठीक है, और छात्रों ने इसका साथ साथ में प्रमाण भी दिया है कि हमारा सोर्स क्या है। छात्रों का सोर्स है कि नालंदा सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है जो विवादित है वो है आपका हिंदी का प्रश्न है दोस्तों। ये प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर यानी कि यूपी ट्रिपल एससी ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए सूर्य गुलाबी। ठीक है, तो इसका प्रमाण भी छात्रों ने दिया है नालंदा सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि ये आपका जो बुकलेट सीरीज है वो सी है। तो बुकलेट सीरीज सी में ये क्वेश्चन नंबर जो है इनका ये है प्रश्न नंबर 55। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी ने इसका आंसर दिया हुआ है डी यानी कि नन ऑफ दीज, जबकि इसका आंसर होना चाहिए सी यानी कि नेशनल हाईवे 2। और इसका जो प्रमाण दिया है छात्रों ने वो दिया है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल हाईवे। वेरी गुड दोस्तों, चौथा प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, यानी कि बुकलेट सीरीज सी का क्वेश्चन नंबर 57 है। इसका जो आंसर है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी ने बी दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए सी यानी कि 9, है ना, जबकि 8 दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने। और इसका जो प्रमाण है दोस्तों वो दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट है। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम फॉर आबकारी सिपाही डेटेड 29/9/2016, यानी कि 29 सितंबर 2016 को यही क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी ने इसका ऑफिशियल जो आंसर दिया हुआ था वो सी दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80 बुकलेट सीरीज सी का ही, उज्ज्वला योजना वाला। इसका आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने ए दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज यानी कि डी होना चाहिए। और इसका जो प्रमाण दिया है वो आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। छठा दोस्तों प्रश्न है 84 और इस क्वेश्चन का आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने बी दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आंसर दिया हुआ है, जबकि ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 है, 85 क्वेश्चन है 85वां। इसका आंसर यूपी ट्रिपल एससी ने सी दिया हुआ है यानी कि 45%, जबकि ये भी इसका इनकरेक्ट आंसर की है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब छात्रों ने इतना प्रमाण दे दिया, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर कोर्ट में याचिका दायर है। दोस्तों 7 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देगा एक पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले छात्र के बीच में। अगर एक 7 नंबर दोस्तों बहुत बड़ी संख्या होती है, अगर ये 7 प्रश्न किसी छात्र ने ना किए हों सॉल्व, तो वो कम से कम 7 नंबर फ्री के ले जाएगा, लेकिन एक पढ़ने वाला छात्र को जो जो भी होगा उसको लॉस होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आगे से ऐसी गलती ना हो। हालांकि छात्र कोर्ट पहुंच चुके हैं और कोर्ट से उनको न्याय 100% मिलेगा, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसे जो फैसले होते हैं जो कायदे की बात है उसी के आधार पर होते हैं, जो रूल है उसके हिसाब से होते हैं। और छात्रों ने हर क्वेश्चन का प्रमाण भी दिया है, तो फिर भैया कोर्ट उनकी बात को किसी भी हालत में झुटला नहीं सकता। और इन सातों के सातों प्रश्नों का आंसर या तो यूपी ट्रिपल एससी को बदलना पड़ेगा हर हाल में, या कुछ प्रश्नों का आंसर चेंज भी करना पड़ सकता है, और कुछ प्रश्नों के नंबर सभी को मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से या तो 2 बातें या तीनों बातें, और तीनों बातें भी यूपी ट्रिपल एससी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और वो करना पड़ेगा भाई। 7 प्रश्न बहुत बड़ी संख्या होती है, अगर एक आध प्रश्न की बात होती तो यूपी ट्रिपल एससी उसके नंबर सभी छात्रों को दे देता, लेकिन 7 प्रश्नों में यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कतई नहीं करेगा। ठीक है, और छात्रों ने हर प्रश्न का प्रमाण यहां दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं इस भर्ती के प्रश्नों वाले जो विवादित प्रश्न है इसकी सुनवाई है 9 जनवरी को। ठीक है, और उम्मीद ये है कि 9 जनवरी को ही इसकी फाइनल सुनवाई कर ली जाएगी और जो फैसला होगा वो
कोर्ट कर देगा, इन छात्रों के हित में ही फैसला होगा और इन सातों के सातों प्रश्नों में कुछ का आंसर बदलेगा, जो भी हो या कुछ के नंबर सबको मिलें। ठीक है? जो होगा छात्रों के हिसाब से ही होगा और जो छात्रों ने प्रमाण दिया है उसके हिसाब से ही होगा। देखिए प्रमाण दिया है छात्र ने तो सही होगा, गलत तो हो नहीं सकता है। ठीक है? तो जो करेगा कोर्ट प्रमाण के आधार पर ही करेगा। ठीक है? तो 9 जनवरी को इसकी अंतिम सुनवाई हो सकती है और 9 जनवरी को इसका केस फाइनल हो जाता है। तो आपका रिजल्ट पर 9 के बाद काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये खबर है यूपी ट्रिपल एससी की इस लेखपाल भर्ती को लेकर और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।